Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो, जय हिंद। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। बहुत जबरदस्त आर्टिकल आपके सामने एक पेश करने जा रहा हूं। कहते हैं कि जब नास मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। विवेक काम नहीं कर रहा है, कुछ भी उलझुल डिसीजन ले रहे हैं और एक बुद्धिमान व्यक्ति बैठा हुआ है उसके अगेंस्ट में, जो हर मोहरा चेस की चाल के अकॉर्डिंग डाल रहा है। दोस्तों, आपने कन्वेंशनल मीडिया पर न्यूज देखी होंगी कि भारत शामिल हो गया रशिया की जापड़ एक्सरसाइज में और उसके पैर कांप गए, इसके हथियार हाथ में से छूट गए। इस तरीके की न्यूज़ें कन्वेंशनल मीडिया पर चलती हैं। व्हाट आर द इंटेलिजेंस डेवलपमेंट्स आर देयर। इंटेलिजेंस इसको किस तरीके से देखती है, उसकी क्या रिपोर्ट है, बहुत जेन्युइनली थोड़ी देर डिस्कस करेंगे और 5 से 7 मिनट में आपको फिल्म दूसरी तरफ से क्लियर हो जाएगी कि इसके पीछे यह है क्या। दोस्तों, नरेंद्र मोदी इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन एज फार एज डिप्लोमेसी इज कंसर्न। बहुत तगड़ा दिमाग रखते हैं डिप्लोमेसी में। आपने देखा होगा इंडिया के साथ ट्रेड डील भी चल रही है यूएसए की। आपने एक उड़ती खबर यह भी सुनी होगी कि पाकिस्तान ने यह एडमिट कर लिया है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैंने सीज फायर करवाया, पाकिस्तान ने मना कर दिया। कुछ तो मांजरा चल रहा है। आखिर यह चल क्या रहा है कि पाकिस्तान इंडिया की तरफ से बोल रहा है, यूएस के स्टेटमेंट को उसने रॉन्ग कर दिया और यूएस मोदी जी को विश भेज रहा है कि अब ट्रेड डील के लिए जल्दी आ जाइए। बाइडेन कहता है मैं चाय पे वेट कर रहा हूं। ट्रंप कहता है नरेंद्र, मतलब जब कोई बहुत खास दोस्त हो जाता है ना तो उसका डायरेक्ट नाम लेते हैं, पूरा नाम नहीं लेते। तो नरेंद्र बोल के उनको संबोधित कर रहा है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। क्यों ऐसा हो रहा है? और उसके बावजूद जब अमेरिका हमारी तरफ इतना रुख बदल चुका है, सॉफ्ट हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप झूठा साबित हो गया है विश्व पटल पर, उसके बावजूद भी एक खबर आ रही है कि इंडिया क्रॉस्ड द रेड लाइन, यानी सीमा रेखा पार कर दी भारत ने, अब भारत को नहीं छोड़ेंगे। डिप्लोमेसी की यह चरम सीमा, यस माय डियर, दैट इज द जेनिथ ऑफ द डिप्लोमेसी। और इसको पीछे से कौन खेल रहा है यह आपको बताऊंगा मैं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को सुनिएगा। फिलहाल तो आपको यह बता देता हूं कि इंडिया जॉइंस रशिया बेलारूस ड्रिल्स। स्पॉटलाइट क्या कहती है कि रशिया बेलारूस ड्रिल कर रहे हैं और यह 2021 के बाद पहली बार हो रहा है। हमेशा रशिया ड्रिल नहीं करता है, लेकिन जब भी करता है तो कोई ना कोई कांड कर देता है। ऐसा पमाड़ा होता है। दोस्तों ध्यान रखना, किसी भी युद्ध से पहले रशिया ऐसी ड्रिल्स करता है। हालांकि जापड़ एक्सरसाइज को भारत ने ज्वाइन किया, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है और शायद आपने वो अभी सुना नहीं होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा टॉपिक को। दोस्तों, मोदी जी ने, अब मान लो अमेरिका हमारी तरफ सॉफ्ट हो गया, हमारी ट्रेड डील भी होने वाली है, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ एफटीए कर रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ट्रंप की बात को G7, नाटो, यूरोपियन यूनियन, तीनों बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ने मना कर दिया, नकार दिया। अब क्या हुआ? अब एक मोहरा बचता है नरेंद्र मोदी के हाथ में और उस बंदे ने वो भी चल दिया। देखिए इंटेलिजेंस में वो क्या कहते हैं, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। आप देखिए, मैप के थ्रू समझिए, आपको बहुत इत्मीनान से और एक टॉपिक समझाता हूं जिसका रेलेवेंस आपको समझ में आना चाहिए, तो ही मेरे पढ़ाने का कोई मतलब है। और अगर आपको आर्टिकल की जो रिपोर्ट्स की जेन्युइन इंफॉर्मेशन अगर आपको समझ में भी आती है तो महेशन आईएएस से जुड़ जरूर जाना, क्योंकि कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, निराश नहीं होगे कि मैंने महेशन आईएएस को क्यों ज्वाइन किया। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन हो जाएगा। देखिए, समझने का प्रयास करना। दिस इज वर्ल्ड मैप। यहां क्या है, अब इंडिया के साथ यूएस ट्रेड भी कर रहा है, डील हो रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी इंडिया का एफटीए हो रहा है और G7 भी इंडिया के साथ अपना एक ट्रेड रखती है। ठीक है, हमसे पहल कर रहा है यूएस के प्लीज मेरे साथ ट्रेड डील करिए। 500 बिलियन, कितना? 500 बिलियन डॉलर। ओ माय गॉड। अब समझिए, इसके बावजूद मोदी जी ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं? कन्वेंशनल मीडिया क्या कह रहा है, यार मोदी जी को अब ये नहीं करना चाहिए, अब तो ये पुतिन ओवर एक्टिंग कर रहा है यार, अब सब कुछ ठीक हो रहा है, अमेरिका भी झुक गया, सारे लोगों ने अमेरिका की बात भी नकार दी, फिर भी अब क्या जरूरत है भाई नाटो से लड़ने की। दोस्तों, आप जिस वक्त पर ये खबरें समझ जाएंगे ना, आप समझ लेना जियोपॉलिटिक्स में आपके कदम जम चुके हैं। ध्यान रखना, विश्व में एक ही ऐसी पावर है कि जिससे विश्व का हर तबका डरता है। पूरा अरब वर्ल्ड डरता है, पूरा मिडिल ईस्ट डरता है, सेंट्रल एशिया डरता है, सिवाय रसिया को छोड़कर, सिवाय इंडिया को छोड़कर पूरा विश्व उस पावर से डरता है, यहां तक कि चाइना भी। और वो कौन सी पावर है? वो है नेटो। क्या पावर है? नेटो। यानी ये किसी को अभी तक इन्होंने मारा नहीं है, कूटा नहीं है, लेकिन इनका खौफ इतना ज्यादा है कि गलती से भी किसी देश पर अगर हमने आक्रमण कर दिया तो ये मिलकर टूट पड़ेंगे हमारे ऊपर 32 देश। मोदी जी ने एक दिमाग चलाया, उन्होंने कहा यार ये एक ऐसा खतरा है जो सबको दबा के रखता है, इसका रेलेवेंस खत्म करता हूं।
मतलब मैं दिखाता हूं ट्रंप को कि मेरे को टच करने का नतीजा क्या है। वो वर्ल्ड लीडर को टच कर रहा है, वो भी उसको जो लगातार जितने सारे सर्वेज हो रहे हैं उसमें नंबर 1 पे आ रहा है और उसको पपेट बना के रखना चाहता है। नाउ लुक एट मी दोस्तों, नाटो का रेलेवेंस था कि रशिया ने, आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले, ये सब केजीबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं। केजीबी आईबी ने क्या कहा कि आप एक हल्का प्रयास करके देख लीजिए। और दोस्तों इन्होंने, आपने देखा होगा यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, किसका? रशिया का। लेकिन पोलैंड में 19 ड्रोन चले गए क्या? लेकिन ड्रोन से किसी का नुकसान नहीं हुआ, बट पोलैंड में 19 ड्रोन, किसी की कैपिटल जो है ना पोलैंड की, उसके भी आगे चले गए दोस्तों। अब आप समझना ये डेवलपमेंट क्या था कि इन्होंने ये चेक करके देखा कि क्या होता है। उन्होंने आर्टिकल 4 भी एक्टिव नहीं किया, आर्टिकल 5 तो छोड़िए। इसका मतलब है इंडिया ने जापान को ज्वाइन कर लिया कि चलो इसमें थोड़ी सी ताकत डालते हैं। हालांकि इस एक्सरसाइज को देश के कई, विश्व के कई देश ज्वाइन करते हैं, 20-30 देश देखने आते हैं एक्सरसाइज। रूस दिखाता है, अमेरिका को भी दिखाता है कि देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। उसने 3rd न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया। लेकिन इंडिया ने इसको इस टाइम पे इसलिए ज्वाइन किया, भाई इंडिया मना भी तो कर सकता था कि अब हमसे जो है अमेरिका की बातचीत ठीक है, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ है, नाटो भी हमारे साथ है। नाटो ने भी मना कर दिया ट्रंप को, G7 ने भी मना कर दिया। अब हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कोई मतलब उथल पुथल हो। लेकिन नो, वर्ल्ड लीडर कौन होता है दोस्तों? ध्यान रखना, विश्वगुरु वही बनता है जिसके पैतरे कभी रुके ना और कोई पहचान ना पाए। तो उसने तुरंत जापान को ज्वाइन किया और रशिया के साथ मिलकर यह दिखा दिया कि अगर यहां से कोई हरकत होती है, कहां से? यहां से, तो हमने चूड़ियां नहीं पहनी हुई हैं, ये हमारा जिगरी है। कौन है? ये हमारा जिगरी यार है, जान दे देंगे इसके लिए, छाती से छाती अड़ा देंगे। और दोस्तों अब देखिए कि ये सब होने के बाद पोलैंड पर उन्होंने ड्रोन्स भी कर दिए, सब कुछ हो गया, इंसर्जेंसी हो गई, आर्टिकल 4-5 दोनों एक्टिव नहीं हुए। इसका मतलब है यानी अब ये फ्रंट कमजोर नहीं है। मोदी जी ने क्या कहा? अगर नाटो के दम पर फूलते हो ना डोनाल्ड ट्रंप, तो हम 2 ही संभाल लेंगे तुमको। यानी अगर हिंदी में कहूं दोस्तों आपको ज्यादा समझ में आएगा कि 100 कुत्तों की भीड़ से 2 शेर अगर जंगल में है ना, तो उनसे डरना चाहिए। कुत्ता घायल करता है, शेर शिकार ही कर देता है। ठीक है, मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी मैं आपको एक एंगल और बताऊंगा पाकिस्तान वाला, कि बांग्लादेश में आपने देखा होगा दोस्तों फोर्सेस आई हुई हैं यूएस की। ये एंगल मैं आपको एक अदर एडिटोरियल में दिखाऊंगा, क्योंकि ये अलग एंगल है एकदम। इसमें डीप स्टेट शामिल है, इसमें सीआईए शामिल है कि बांग्लादेश में फोर्सेस क्यों गई हैं, क्यों म्यांमार की थर थर पैर कांप रहे हैं, भारत को क्या कंसर्न है इससे। ये मैं सेपरेट आर्टिकल लाऊंगा, प्लीज उसको देखना मत भूलना। उस रिपोर्ट से आपका मुंह खुला रह जाएगा कि बांग्लादेश में इसलिए आई है क्या यूएस की सेना? हां, कहां से आई है? अमेरिका से नहीं, जापान से। जापान से बांग्लादेश में क्यों बुलाई है सेना? आर्टिकल लाऊंगा सेपरेटली, प्लीज कनेक्ट रहना, आप देखते रहना, आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई है। रूस में व्लादिमीर पुतिन उस एक्सरसाइज में दोस्तों जापान में 2021 के बाद यह इस टाइप की एक्सरसाइज हुई है, इसमें खुद भी आए हैं, वहां सारे हथियारों का मुआयना किया है, मुआयना करके ये दिखा रहे हैं कि वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। दोस्तों बहुत बड़ी आहट है ये एक नए वर्ल्ड ऑर्डर बनने की, यानी 3rd वर्ल्ड वॉर हो सकता है और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर निकल के आ सकता है कि कौन अब विश्व विजेता है। क्योंकि इनमें अनबन है ना अभी, अमेरिका यूएसएसआर के कौन है, अब चाइना भी बराबर का पावरफुल है और भारत की तो कोई तुलना ही नहीं है। तो नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश होगा ही, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रहती। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुद आए हैं पूरी मिलिट्री में, मिलिट्री की ड्रेस में ही आए हैं, सारे हथियारों का मुआयना किया है, 3rd न्यूक्लियर टेस्ट किया है और एक सुपर वेपन को दिखाया है। इस क्या दिखाया है? एक सुपर वेपन को दिखाया है जिससे चाइना, अमेरिका, नाटो, इन सबको कम से कम यह पता रहे कि नास्ते नाबूद ना हो जाएं अगर थोड़ा भी छेड़ाखानी करी तो। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। आप में कितनी भी ताकत हो, आप सबसे हाथ जोड़ते रहिए, नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं कोई नहीं, तो वो आपको चांटा मारता ही जाएगा। एक चांटा कोई मारे, आप में भले ही ताकत नहीं है, आप जोर का एक झापड़ रख दीजिए, अगली बार हाथ उठाने से पहले सोचेगा आदमी। तो ताकत को ताकत से दबाया जाता है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ठीक है, इतनी बात। देखिए ये सुपर वेपन्स की तस्वीर देख लीजिए, ये रशिया दिखा रहा है। अब इंडिया प्लस रशिया प्लस बेलारूस, यहां देश इस जापान एक्सरसाइज में 20 से ज्यादा शामिल हैं, लेकिन इंडिया सिर्फ जुड़ गया है। बहुत बड़ा रेलेवेंस हो जाता है, क्योंकि दोस्तों ये मोदी का दिमाग है कि इस पैंतरे से हम इसका रेलेवेंस कम कर देंगे विश्व के अंदर। अभी आपको एक छोटी सी डेवलपमेंट और बताऊंगा, पाकिस्तान पैक्ट करके आया है सऊदी अरबिया के साथ, मिनी नाटो बना रहा है बेकार। एक पत्रकार है वहां की, पाकिस्तान की, आरजू काजमी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आरजू काजमी को जरूर सुन लेना एक बार। आरजू काजमी है ना,
ये लड़की है, वहां की पत्रकार है। दोस्तों इसकी पत्रकारिता तो सुनिए एक बार, क्या कहती है कि नवाज शरीफ साहब वहां पहुंच गए, हमारी बड़ी बेइज्जती होती है, भीख मांगने के लिए पहुंच गए, कोशिश करते हैं कि फ्री में तेल मिल जाए, कुछ ना मिले तो $2 बिलियन ही मिल जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता है, हमारी भी बेइज्जती। इस तरीके की रिपोर्टिंग इसने करी है। मतलब अब वहां पर वो क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील हुई है उनमें, इसमें सऊदी अरबिया में और उसमें, कि अगर एक देश पर आक्रमण होता है तो दोनों पर आक्रमण माना जाएगा। दोस्तों मांगने पैसा ही गया है, भिखारी हमेशा भीख मांगता है, कभी कटोरा खनखना के और कभी डायरेक्ट पल्ला बिछा के। तो वहां से कुछ पैसे मिल गए होंगे और उसका नाम क्या रख दिया है, स्ट्रेटेजिक डिफेंस डील। दोस्तों ये इजराइल के खिलाफ हो रहा है, मैं इजराइल का सेपरेट आर्टिकल आपके साथ लेके आऊंगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। जियोपॉलिटिक्स में आप माहिर हो जाएंगे, आप चीजों को तीसरे एंगल से देखना शुरू करेंगे। फिलहाल नाटो का रेलेवेंस कम करना था, इसीलिए मोदी ने सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी जपाड में क्या किया, पार्टिसिपेट किया, कि दिखाओ कि हम भी चूड़ी पहनकर नहीं बैठे, यानी हम भी कमजोर नहीं हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। अगर इन हाथों ने हथियार उठाए कातिया तो हम गला दबाना भी जानते हैं। अब दोस्तों ये कुछ कर नहीं पा रहा है, कुछ करेगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर है। मोदी जी जानते हैं ट्रंप केवल गीदड़ भभकी देता है, वो कभी भी युद्ध नहीं चाहेगा। तो युद्ध नहीं कर सकता है तो ताकत तो दिखा दो, ताकत दिखा दी, इसका रेलेवेंस कम कर दिया। समझ गए? सो दैट वाज द आर्टिकल कि दोस्तों इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया रशिया के साथ। आज हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। ये दोस्ती इस तरीके की है कि चाहे आप बच्चे से पूछ लो, बुजुर्ग से पूछ लो, युवा से पूछ लो, लड़की से पूछ लो, महिला से पूछ, किसी से भी पूछ लो आप, वो कहते हैं भारत का बेस्ट फ्रेंड कौन है, भारत का बेस्ट फ्रेंड रशिया है और हमेशा रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट आर्टिकल आपके सामने लेके आऊंगा बांग्लादेश का, कि क्यों उससे इतना खौफ खाए हुए हैं बांग्लादेश में यूएस आर्मी को देखकर, क्या करवा सकता है यूएस इंडिया के अंदर, क्योंकि जब पाकिस्तान काम ना आया तो बांग्लादेश में क्यों सेनाएं भेजी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं बहुत जल्दी नए आर्टिकल के साथ।